इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 ये अंग्रेजी का पेपर है, यानी इंग्लिश का। टोटल मार्क्स रहेगा 50 और एक क्लास 5 का है, देख ही सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम में समय दिए जाएंगे 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटा आपको समय मिलेगा, तो 2 घंटा काफ़ी है। तो आगे देखिए, यहाँ पर आप भर लीजिएगा छात्र का नाम, यहाँ रोल नंबर है, वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर, प्रखंड, जिला, विद्यालय और संकुल का नाम। ठीक है, और यहाँ पर ये तिथि और ये सब जो मूल्यांकन करता है, हस्ताक्षर, प्राप्तांक, ये तीनों के साथ आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तीनों के साथ कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, 5 प्रश्न है, और यानी 5 क्वेश्चन है, और कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। बोला गया ब्रैकेट में दिए गए उपयुक्त ब्रैकेट में दिए गए प्रीपोजिशन से खाली स्थानों को भरिए। और कैसे प्रीपोजिशन? अप्रोप्रिएट, जो उपयुक्त हो, सही हो। तो देखिए यहाँ पे लुक एट द पिक्चर होगा, एट होगा। ठीक है, तो पेंटिंग को देखो, पिक्चर नहीं पेंटिंग है, सॉरी। तो लुक एट द पेंटिंग, पेंटिंग को देखो। ठीक है, इन द पेंटिंग यू कैन सी अ फ्लावर, पेंटिंग में आप एक फूल को देख सकते हैं। तो पेंटिंग में है तो इन हो जाएगा। सो इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, इसलिए ये क्या, एक फूल का पेंटिंग है। तो का के लिए क्या होता है? ऑफ होता है। तो ऑफ में टिक मार देंगे और ऑफ भर भी देंगे। माई फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी, मेरा दोस्त इसको उपहार दिया था। इट्स अ गिफ्ट डैश माई फ्रेंड, यानी मेरे दोस्त की तरफ से एक उपहार है। ठीक है, तो से के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम लगाएंगे। अगला है ई, इट हैज़ बिन पेंटेड डैश माई फ्रेंड, ये मेरे दोस्त के द्वारा पेंट किया गया है। ठीक है, तो के द्वारा के लिए बाय लगाते हैं। ठीक है, तो बाय हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर, रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो केयरफुल्ली। बोला गया ये जो टेक्स्ट दिया गया ना, तो सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये 10 नंबर का है। ठीक है, इससे संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा ना, तो 10 नंबर का है, तो समझिएगा। टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, द टाइगर हैज़ ए मस्क्यूलर बॉडी विद स्ट्रॉन्ग लेग्स। टाइगर क्या है? टाइगर यानी बाघ। टाइगर क्या है? एक जंगली जानवर है, और इसका बहुत हट्टा कट्टा शरीर होता है, और पैर क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। और इसका एक बड़ा सा सिर होता है, और एक पूँछ होता है। और पूँछ है ना, इसके शरीर का लगभग है ना लंबाई का आधा होता है। और इसका स्किन कलर क्या होता है? ऑरेंज और ब्राउन, उस पर शेड्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो कैसा? ऑरेंज और ब्राउन। आगे देखिए स्किन क्या है? द स्किन हैज़ वर्टिकल ब्लैक और डार्क ब्राउन स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मीन्स होता है क्या? धारी होता है। ठीक है, लाइन्स है। और इसके स्किन पे ना वर्टिकल मतलब सीधा सीधा ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का, गहरा भूरा कलर का लाइन्स होता है। और ये स्ट्राइप्स है ना, हेल्प देम हाइडिंग इन लॉन्ग ग्रासेस। और ये क्या मदद करता है? ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का जो स्ट्राइप्स है, ऐसे धारी है, वो मदद करता है उनको लंबे लंबे घास में छुपने में। और इट्स लॉन्ग टेल हैज़ ब्लैक रिंग्स, और इसके लंबे पूंछ में ना काला काला रंग का रिंग बना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए ए नंबर देखिए, नाउ राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो नीचे देखिए जो स्टेटमेंट है ना, तो उसके सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। देखिए द टाइगर इज़ अ पेट एनिमल, टाइगर है ना एक पालतू जानवर है। तो टाइगर एक पालतू जानवर है? तो नहीं, टाइगर एक वाइल्ड एनिमल लिखा हुआ है ना, जंगली जानवर है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स। स्ट्राइप्स आर यूजफुल फॉर टाइगर, ये जो धाड़ी बनाया हुआ है ना, ये क्या होता है? टाइगर के लिए बहुत जरूरी होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, तुमको लंबे लंबे घास में छिपने में मदद करता है ना, तो ये सही है। तो ये हो जाएगा ट्रू, हो जाएगा TRUE, ट्रू। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन भेजे ना, तो उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो वही सब गलती करके भेज दिए। देखिए आगे, द कलर ऑफ टाइगर स्किन इज ऑरेंज। टाइगर के जो टाइगर के जो स्किन होता है उसका कलर ऑरेंज होता है। तो नहीं, ऑरेंज और ब्राउन होता है, समझे? ऑरेंज और ब्राउन। ठीक है, लिखा हुआ ना स्किन कलर क्या ऑरेंज और ब्राउन होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है क्या? सिर्फ ऑरेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें भरेंगे फॉल्स। ठीक है, इसमें भरेंगे फॉल्स। ठीक है, फिर बोल रहे इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो पहला में हो गया फॉल्स, दूसरा में ट्रू और तीसरा में फॉल्स। आगे देखिए यही पढ़ के जाएगा एग्जाम में, इसी में से सारा का सारा सवाल आएगा। चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स।
बोलेगा पैसेज जो दिया गया है ना उसी से चुनना है। तो देखिए बैंड का पर्यायवाची शब्द चुनना है, और कमज़ोर का, वीक मीन्स कमज़ोर होता है, कमज़ोर का उल्टा चुनना है। ठीक है, तो कमज़ोर का उल्टा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत। और बैंड मीन्स क्या होता है? धारी होता है, तो उसके लिए क्या स्ट्राइप्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्ट्राइप्स, देखिए यहाँ पर स्ट्राइप्स लिखा हुआ, और इसी में से ढूंढ के जवाब देना है। और स्ट्रांग देखिए, स्ट्रांग वीक का अपोजिट। ठीक है, कमज़ोर का उल्टा क्या? स्ट्रांग दिया हुआ है ना। तो इसी से संबंधित सवाल दिया हुआ है ए और बी, कितने नंबर का? 10 नंबर का। ठीक है, तो आपको बता दिए। आगे देखिए तीसरा नंबर। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। ये जो टेक्स्ट दिया गया उसको सावधानीपूर्वक पढ़िए। और कॉलम है ना, कॉलम ए में जो शब्द दिए गए ना तो उसका मीनिंग दिया हुआ है कॉलम बी में, तो हमें क्या मिलाना है। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, तब ना इसी में से ना पूछेगा। तो ये देखिए, एक दिन वन डे द यंग मैन एंड हिज वाइफ वर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। एक दिन क्या? एक दिन जो जवान आदमी है और उसकी पत्नी ड्राइंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अचानक है ना उनका छोटा बेटा, जो 4 साल का था, ठीक ना, कुछ कुछ लकड़ियों को टुकड़ों को जमा करने लगा। तब देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, और जमा किया और फिर फ्लोर पे, फर्श पे ना उन सभी को सजाने लगा। तो उसके पिताजी पूछे ना कि व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चा जवाब देता है कि मैं ना एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ लकड़ी का। ठीक है, किस लिए? पिताजी और माता जी के लिए ना, खाने के लिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो माता पिता को उसी में खिलाऊंगा। ये सब स्टोरी आपको पढ़ा चुके हैं, ये स्टोरी क्या है समझे, क्लास 5 में पढ़ा चुके हैं। द मैन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर। ठीक है, तब आदमी और उसके पत्नी को एहसास हुआ कि वो अपने पिताजी के साथ कितना खराब व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पिताजी के साथ, यानी कि छोटा सा जो 4 साल का लड़का है ना, ठीक है, उसके दादाजी के साथ। ठीक है, तो पति पत्नी है ना, वो अपने पिताजी को यानी लड़के के दादाजी को ना लकड़ी का कटोरा में देते खाने के लिए। तो ना वो छोटा बच्चा वही सीख गया। देखिए अरेंज मीन्स होता है सजाना, तो पुट थिंग्स इन करेक्ट ऑर्डर होगा। गेदर मीन्स होता है जमा करना, तो ब्रिंग टुगेदर हो गया। बाउल मीन्स कटोरा होता है, तो ये पॉट यूज टू कीप फूड आइटम्स। ठीक है, तो भोजन रखने के लिए जो रहता है उसी को ना कटोरा बोलते हैं। ठीक है, इल ट्रीट मतलब क्या? खराब व्यवहार करना, टू बिहेव बैडली हो जाएगा। रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, तो गेट अवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट अवेयर। ठीक है, एहसास होना। तो इस प्रकार से पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एग्जाम में तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। लगभग 30 से 40 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, कितना? 30 से 40 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर का है। ठीक है, तो ए और बी रहेगा। ठीक है, ए और बी तो दोनों क्या है? 55 नंबर का है, तो हो गया कितना? 10। यहाँ पे और दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है। ठीक है, इसी तरह बी में भी रहेगा। वाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट। बच्चा है ना पेपर बोट को, कागज बना नाव को क्यों तैराता है? और वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थिप्स। ठीक है ना, शंकर चोरों का पीछा करने का निर्णय क्यों किया? ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये देखिए, इन द पोएम पेपर बोट्स बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या बोला गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था ना पोएम पेपर बोट्स, उसमें क्या बच्चा अपना और अपने गांव का नाम है ना लिखता है। ठीक है, और किस पे? पेपर बोट पे लिखता है। क्यों लिखता है? बिकॉज ही होप्स डैट समवन इन ए फार अवे लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु इज। ठीक है, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो आशा करता है ना, होप्स मीन्स होता है आशा करना। क्योंकि वो आशा करता है कि बहुत दूर जो जगह है, ठीक है, वहाँ पर उसका नाव मिल जाएगा और वो जान जाएंगे कि ये नाव है ना कहाँ से आया है और कौन भेजा है। क्योंकि वो अपना नाम लिखता है ना और अपने गांव का नाम लिखता है, इसीलिए। ठीक है, बी नंबर देखिए। वाई वॉज द डॉटर इन लॉ अनॉयड विद हर फादर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ यानी पतो हो। ठीक है, पतो अपने ससुर से क्यों नाराज़ थी। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है, और लिखा हुआ है ना इसीलिए। हाउ कैन यू से डैट द मून डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं कि चांद है ना अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये वाला बता रहे हैं
ठीक है, बी नंबर। अगर अगर आपको ये वाला आता है तो यही लिख लीजिए। ठीक है, दोनों में तो 5 ही नंबर मिलेगा। तो देखिए वह पतो हुआ ना अपने ससुर से क्यों नाराज़ थी। तो आंसर लिखेंगे डॉटर इन लॉ माइट बी अनॉयड विद हर फादर इन लॉ फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है ना, पतो हो, एक पतो हो है ना अपने ससुर से कई सारे कारण के, फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स, कई सारे कारण के कारण चिंतित या एनॉयड में होता क्या क्या बोलते हैं, नाराज़ होना। ठीक है, कई कारण से नाराज हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन स्ट्रेन रिलेशनशिप्स बिटवीन इन लॉज। ठीक है, तो क्या बोला गया कि इसमें और क्या आता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मीन्स होता है आशा रखना। ठीक है, उम्मीद रखना। तो हम लोग है ना बहुत ही बेतुका उम्मीद रख देते हैं, जिसके कारण क्या है ना वो बहू है और सास ससुर हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर का देखिए प्रश्न, ये क्या है 10 नंबर का है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। ठीक है, लगभग नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें। कितना, लगभग 50 से 60 शब्दों में। ये है डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजन्स। क्या बोला गया, जज है ना, जज गरीब आदमी के साथ न्याय किया, गिव रीजन्स, कारण बताइए। न्याय किया कि नहीं किया, अगर किया तो कारण बताइए, अगर नहीं किया तो कारण बताइए। तो लिखेंगे आंसर यस, हाँ किया। ठीक है ना, जज है ना गरीब आदमी के साथ न्याय किया। द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन इन द स्टोरी, तो कहानी में ना, इन द स्टोरी द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, कहानी में जज है ना गरीब आदमी के साथ न्याय किया। ठीक है, क्योंकि ही मेड द पनिशमेंट फिट द क्राइम। ठीक है, क्योंकि जो जज था ना वो जो क्राइम है ये जो क्राइम किया तो उसको दंड भी दिया उसी तरह से। ठीक है, ये कहानी पढ़ा चुके हैं, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, अभी वर्णन करेंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। ए बेकर टेक्स अ पुअर मैन टू, ठीक है, बेकर जो पावरोटी बनाता था ना वो गरीब आदमी को कहाँ ले गया था, कोर्ट में ले गया था। तो किस लिए ले गया था, फॉर इंजॉइंग द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड विदाउट पेइंग, तो बिना पैसे दिए हुए ना वो ब्रेड का सुगंध है ना लेता था। ठीक है, मज़े करता था। ठीक है, इसीलिए ले गया कि वो मेरा ब्रेड का सुगंध सूंघता है, उसके लिए पैसा भी नहीं देता है, तब ना कोर्ट ले गया गरीब आदमी को। अब आगे देखिए बी नंबर देखिए। ठीक है, बी नंबर, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए विलेज मार्केट केयरफुल्ली, राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग ए मार्केट इन 50 to 60 वर्ड्स, यू कैन टेक क्लूज फ्रॉम द पिक्चर। क्या बोला गया है ना कि ये जो गांव का मार्केट है ना, बाज़ार, गांव का बाज़ार है, उसकी तस्वीर को सावधानीपूर्वक देखिए और एक मार्केट जाने के अपने अनुभव के बारे में लिखिए लगभग 50 से 60 शब्दों में। और आप तस्वीर से ना हिंट भी ले सकते हैं, क्लू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कुत्ता है, लोग क्या लोग सामान ले रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है। ठीक है, ये सब बेच रहे हैं। ठीक है, स्वीट्स कॉर्नर यानी मिठाई उठाई की दुकान है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहीं पर लिखना है, समझे, ये इतना जो खाली स्थान है ना तो यहीं पर लिखना है, बहुत जगह है। तो देखिए लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, कल शाम में यानी बीता हुआ कल शाम में मैं बाजार गया। इट वॉज़ वेरी क्राउडेड, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ था। द शॉप्स वर फुल ऑफ पीपल, दुकानें हैं ना, दुकान पूरा भरा हुआ था लोगों से। ठीक है, बहुत सारे सामान खरीद रहे थे, मार्केट में सामान खरीदेंगे ये सब। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइस एवरीवेयर, हर जगह ना बहुत ज़्यादा शोरगुल था। हॉकर्स में तो होता है फेरी वाले जो घूम घूम के बेचते हैं सामान। तो हॉकर्स वर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड विद देयर कार्ट्स मतलब जो भी वो ठेला लिए हुए रहते हैं ना उसका बात हो रहा है। तो फेरी वाले अपने ठेले के साथ सड़क के दोनों किनारों पर खड़े थे। ठीक है, दोनों किनारे पे और बेच रहे थे। दे वर ट्राइंग टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन बाय शाउटिंग। ठीक ना, तो वे सभी चिल्लाकर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, चिल्लाता नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि आलू था, आलू चिल्लाता है, और किलो चिल्लाता है, कितना किलो दे रहा है। ठीक है ना, पसेरी कैसे दे रहा है 5, उस तरह से चिल्लाता है। स्ट्रे काउस एंड डॉग्स स्टूड राइट इन द मिडिल ऑफ द, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको हटाते हैं पहले।
ठीक है, अब सही है। तो देखिए यहाँ पे जो भटकती हुई गाय हैं और कुत्ते हैं ना, वो सड़क के बीचों बीच है ना आ जाते हैं। ठीक है, सड़क के बीचों बीच थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा बता दिए, तो आप लिख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।